साथ में मौजूद है चरथावल विधानसभा के विधायक जी पंकज मलिक जी। पंकज मलिक जी से हम सीधी बात करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे मलिक साहब का हम सवेरे से ही कवरेज कर रहे हैं और मलिक साहब का बहुत ही शानदार रुझान, लेकिन मलिक साहब अब खुद रूबरू हुए हैं, तो इनसे हम सीधी बात करेंगे कि मोदी जी सब कह रहे हैं कि हम गरीबों की सेवा, एक बार मौका दीजिए, गरीबों की सेवा करेंगे। आप लोग क्या कह रहे हैं? 10 साल से किसको मौका मिला था, क्या सेवा की गरीबों की बताइए आप। कम से कम मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा की अगर बात करूँ, यहाँ के सांसद लगातार 2 बार के सांसद, यहाँ जाकर के देखिए गरीबों की क्या स्थिति है। एक गरीब परिवार की बेटी, विश्वकर्मा समाज की बेटी महिमा विश्वकर्मा, उसका भाई गायब हो गया। वो अपने भाई के लिए गुहार लगाती रही, उसका भाई मिल नहीं पाया, उसने आत्महत्या कर दी। आज तक प्रशासन ने उसकी जांच नहीं की। उसकी मां ने वीडियो बना करके मीडिया के सामने रूबरू होकर के कहा कि सांसद संजीव बालियान जी मेरे बेटे का पता करवाइएगा। कोई मदद नहीं हो पाई, कोई जांच नहीं हुई इसकी। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हथियार पकड़े जाते हैं, उनकी आज तक जांच नहीं हुई। यहाँ बहुत खराब स्थिति है। मेरा तो साफ कहना है कि जो अपराध मुक्त भारत की बात करती है पार्टी, उसके सांसद यहाँ सब अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जैसे वर्तमान सांसद जो है वो कह रहे हैं कि मतलब पुलिस वालों को भी थोड़ा धमका टाइप है, ये मतलब आप लोग जब आप भी सत्ता में आएंगे तो यही आप भी करेंगे? हम तो जनसेवा करने वाले लोग। आप देखिए मेरे पिताजी का मेरा बैकग्राउंड देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखिए, अगर छोटा बच्चा भी उन्हें फोन भी कर देता है तो रिप्लाई करते हैं। आम आदमी उनकी पहुंच से दूर नहीं, हम ऐसा काम कर ही नहीं सकता जनता के साथ, हम नहीं धमका सकते। हम तो मुद्दों की बात करते हैं। कल हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे अखिलेश यादव, आप देखिए उन्होंने मुद्दों की बात की, मुद्दाविहीन कोई बात नहीं की। मैंने मुद्दों की बात की, हम लोकल के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं नौजवान के रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो भी कह रहे हैं कि एक बार हमको और मौका दे दीजिए, महिलाओं को सशक्त बना दें। नहीं, मेरी बात सुनिए, जनता ने 2 बार उनको मौका दिया है। आप सशक्तिकरण की परिभाषा बता दीजिए, उनकी नजरों में क्या है, मुझे बता दीजिए उन्होंने क्या क्या किया है। आप कम से कम स्पष्ट तो करें, आप बताएं कि कितने बड़े रोजगार के अवसर आपने प्राप्त करा दिए लोगों को, कितने बड़े कहते हैं हमने सड़कें बनवाई है, सड़कों के बराबर में औद्योगिक कॉरिडोर बना देते हैं। बताइए कितने उद्योग लगवाएंगे। 7.5 साल केंद्र में मंत्री, एक बड़ा अस्पताल नहीं खुलवा पाए, लोग धक्के खा रहे हैं। अरे साहब, एक बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं खुलवा पाए, यूनिवर्सिटी ले आते, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट बड़ा ले आते, करेंगे क्या है? कोई मौका लोगों को है नहीं, रोजगार का मौका। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम कर देते, शिक्षा के क्षेत्र में कर देते, अरे साहब और भी कुछ नहीं, ऐसा तो कर देते क्योंकि 7.5 साल से मिनिस्टर हैं, उसी सरकार के मिनिस्टर हैं जिसकी यूपी में भी गवर्नमेंट है। ऐसा कर देते कि आम जनमानस को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, बच्चे हो, कम से कम सरकारी दफ्तर की तरफ से तो रिलीफ मिलता, आराम होता। सत्ता में आने के बाद में आपका क्या योगदान रहेगा? जो आम जनता, जैसे आज आप लोग इनसे रूबरू हो रहे हैं, मैंने जनता से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर साहब मतलब वर्तमान सांसद हैं वो हमारे बीच में नहीं आए, 5 साल बाद आए। तो आप लोग भी ऐसा मतलब आपका क्या योगदान होगा जनता के बीच में? ऐसा है, हम लोग तो जैसे अभी मैंने देखा आपकी जब रैली हुई, आपने स्पीच दिया तो आपने जो अपना नंबर दिया, क्या उसके बाद में वो फोन स्विच ऑफ नहीं जाएगा? मेरा नंबर, जब मैं छात्र नेता था तब से मेरा नंबर यही है। नंबर आज तक बदला ही नहीं मेरा, और मेरा नंबर ना बदला ना मैं बदला। अब नए नेता नहीं है, मैं 5 चुनाव लड़ चुका, मेरे फादर 15-16 चुनाव लड़ चुके। और ये परिवारवाद की बात करते हैं, अपना परिवार बताते नहीं। इनके पास, इनका तो झूठवाद है, परिवारवाद छोड़िए अब झूठवाद। पहला चुनाव संजीव बालियान जी ने, पहला चुनाव हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पे लड़ा। दूसरा चुनाव कहा कि मैं नौकरी लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, और अब तो हद कर दी। अब जो जिस मुद्दे पे पहला चुनाव लड़ा था, अब उसी मुद्दे पे, उससे अपोजिट मुद्दे पे अब इस चुनाव में आए हैं। अब कहते हैं कि मुझे मुसलमान का वोट चाहिए, एक मौका दे दो। क्यों दे दे भाई जनता मौका? आपने किया क्या है? अरे भैया वो तो डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। आज पुलिस पे दबाव है, पूरी मशीनरी पे दबाव बना करके वो काम कर रहे हैं, और पूरे उनके चेले चपाटे जो हैं वो पूरे संदेश दे रहे हैं कि हम ठप्पे लगाएंगे। हर गांव में बता रहे हैं कि हमने इतने इतने पहलवान बुला दिए। ये जो जनता खड़ी है ना, इनसे बड़ा पहलवान कोई नहीं होता लोकतंत्र में। ये जब बटन दबाते हैं तो सारी पहलवानी निकल जाती है। सर, आप लोगों का योगदान क्या रहेगा? जनता से रूबरू होते रहेंगे ऐसे ही? बिल्कुल, जनता के बीच में थे, जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।